बुद्धि नहीं है उसके लिए माँ बाप कुछ नहीं कर सकते। जिसके स्वयं बुद्धि नहीं है उसके लिए भागवत की कथा कुछ नहीं कर सकती। जैसे अंधे आदमी को शीशा दिखाने से कोई फायदा नहीं है, ऐसे ही दुष्ट आदमी को समझाने से कोई फायदा नहीं। सबसे बड़े जीवन में जो प्रभाव पड़ता है वो सत्संग का पड़ता है। सत्संग प्रभाव पड़ो जग में, सत्संगति को जाचत मुनि ज्ञानी। कंद के संग में बांस की कीमत, दूध के संग बिकावत पानी। संग शेर के स्यार अनंत करे, संतन के संग मूर्ख ज्ञानी। गेहूं कहे सुनि रे बथुआ, सत्संग प्रभावति पावत पानी। ये सत्संग का प्रभाव पड़ता है। दुष्ट आदमी को कितना समझाओगे, कितना लाड फैलाओगे, ये कैसे आ पाएगा। इसके लिए एक उदाहरण मिलेगा। एक पंडित जी का लड़का था, महामूर्ख, और पंडित जी उसे 4 बातें बताते थे। आत्मवत सर्वभूतानि परद्रव्यान लोष्टवत मातृवत परदारेषु स्वदुखे परदुखिता। सब भूत प्राणियों की एक आत्मा है। चींटी से हाथी तक सबको समान समझना चाहिए। परद्रव्यान लोष्टवत, पराये धन को मिट्टी का ढेर समझिए। मातृवत परदारेषु, पराई स्त्री को माता समझिए। स्वदुखे परदुखिता, जैसे अपना दुख है वैसे ही दूसरे का दुख समझना चाहिए। दुख में दुखी होना ये मानवता का कर्तव्य। लेकिन लड़का मूर्ख था। लड़के ने एक दिन क्या किया कि सुअर को ला करके रसोई घर में खड़ा कर दिया। पंडित जी ने पूछा, इस सुअर को तूने रसोई घर में क्यों खड़ा कर दिया? तो लड़के ने कहा, आपने तो कहा आत्मवत सर्वभूतानि, सब भूत प्राणियों की एक आत्मा है। तो मैं रोजाना रसोई घर में बैठता हूँ, क्या मेरा सुअर नहीं बैठेगा? ये खड़ा भी नहीं हो सकता। पंडित जी ने कहा, जो जिसका स्थान है उस स्थान पर उसे बिठाना चाहिए। जैसे तैसे सुअर को निकलवाया। दूसरा दिन हुआ तो एक हलवाई की दुकान पर पहुंचा। हलवाई ने मिठाई सजा सजा करके दस्तरियों में रख दी। हलवाई किसी काम में लग गया। उस लड़के ने मिठाइयों को उठाया और नाली में फेंक दी। हलवाई ने देखा, मेरा सारा नुकसान कर दिया। पंडित जी से आकर के कहा, पंडित जी तुम्हारे लड़के ने मेरी सारी मिठाई फेंक दी। पंडित जी ने पूछा, क्यों? मिठाई तूने क्यों फेंकी? खा लेता, जेब में भर लेता। लड़के ने कहा, आप ही तो पढ़ाते हो परद्रव्य लोष्टवत, पराये धन को मिट्टी का ढेर समझ रहे हो, तो मैंने तो मिट्टी का ढेर समझ करके फेंक दिया। पंडित जी ने मस्तक में हाथ मारा। तीसरा दिन हुआ, एक नई बहू थी, उसकी गोद में एक ही बालक था। बच्चे को दूध पिला रही थी तो उसकी गोद में जाकर के बैठ गया। उसके पति ने जब देखा तो डांटा फटकारा और पंडित जी के पास में ला करके शिकायत की, तुम्हारे लड़के ने मेरी बहू की गोद में बैठ गया, क्या मतलब तुम्हारे लड़के का? पंडित जी ने पूछा, गांव में रहने देगा या नहीं रहने देगा? क्यों उसकी गोद में बैठा? तो बोला, आप ही तो पढ़ाते हो मातृवत परदारेषु, पराई स्त्री को माता समझना चाहिए, तो मैं तो उसकी गोद में मां समझ के बैठ गया। ठंड का मौसम है, एक लड़का कपड़े पहन करके आ रहा है, स्वयं कपड़े पहन करके जा रहा है। एक लड़का अंडरवियर बनियान पहन करके आ रहा है। उसने पकड़ा और नाली में ढकेल दिया। और जब नाली में ढकेल दिया तो वो रोता हुआ पंडित जी के पास में आया, महाराज बहुत परेशान हूँ, ठंड का मौसम है, मुझे भिगो दिया इन्होंने। पंडित जी ने पूछा, किसे क्यों भिगोया? तो बोले, मैं कपड़े पहने घूम रहा था, ये नंगा घूम रहा था, मुझे कपड़े पहन के भी ठंड लग रही थी, ये नंगा घूम रहा था, इससे ठंड नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने नाली में फेंक दिया। आप ही पढ़ाते हो स्वदुखे परदुखिता, जैसे अपना दुख है वैसे ही दूसरे का दुख समझना चाहिए। तो पंडित जी ने कहा, मूर्ख के समुझा मनि, ज्ञान गांठ को जाई, कोयला होई न उजरो, सोमन साबन खाई। ये नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस् करोति किम, लोचना विहाम विहीनस्य दर्पणम किम कर्षते। जिसके स्वयं बुद्धि नहीं है उसके लिए आप क्या करेंगे?
शिक्षा देनी है तो अधिकारी को देनी है, अनाधिकारी को शिक्षा दोगे तो वो दुरुपयोग करेगा उस शिक्षा का। और आज इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण और सुने।